देखो हम लोग रिप्रोडक्शन को देख रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कि किसको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोग दो तरह का रिप्रोडक्शन को देख रहे थे। एक का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग स्पोरुलेशन को देखते हैं कि आखिर किसको हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं, है ना। तो स्पोरुलेशन का मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, अगर स्पोर्स के थ्रू हो, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, तो याद रखना रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और कैसा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, थ्रू स्पोर्स। अगर स्पोर्स के थ्रू हो तो उसको हम लोग स्पोरुलेशंस कहते हैं। तो देखिए इसका कॉमन जो एग्जांपल्स है, अगर इसका एग्जांपल्स में जाएं तो जो फेमस एग्जांपल्स है वो पहला नाम किसका आता है, फंजाई का नाम आता है, ये बहुत ही फेमस है। और दूसरा जो इसमें नाम हम लोग लेते हैं वो अलगी में भी आता है। तो देखो फेमस फंजाई, अगर हम लोग फंजाई का बात करें, देखो ये अगर फंजाई का अगर बात करें तो फंजाई में जो स्पोर्स होता है, देखिए इसका जो स्पोर्स है, ये स्पोर्स दो तरह का होता है। एक को हम लोग इक्जोस्पोर्स कहते हैं, इक्जोस्पोर्स, और दूसरा आपका आता है इंडोस्पोर्स। दो तरह का स्पोर्स होता है, एक को हम लोग इक्जोस्पोर्स और दूसरे को हम लोग इंडोस्पोर्स कहते हैं। देखिए किसको हम लोग इक्जोस्पोर्स कहते हैं, तो याद रखना स्पोर्स कहाँ बन जाए, तो स्पोर्स प्रोड्यूस आउट एक्सटर्नली, स्पोर्स प्रोड्यूस एक्सटर्नली। और देखो स्पोर्स कैसा बने, स्पोर्स स्पोर्स प्रोड्यूस स्पोर्स प्रोड्यूस इंटरनली। अगर इंटरनली स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उसको इंडोस्पोर्स कहते हैं। देखिए आपका ये जो इक्जोस्पोर्स है, इक्जोस्पोर्स के आखिर कौन सा इक्जोस्पोर्स का एग्जाम्पल्स है। इक्जोस्पोर्स का एग्जाम्पल बहुत फेमस है जिसका नाम है कोनाइडिया। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है कोनाइडिया। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल्स है जिसको हम लोग ऊडिया कहते हैं, ये ऊडिया, ये दो फेमस एग्जाम्पल है इक्जोस्पोर्स का। देखिए कोनाइडिया जो है ये बेसिकली किस में है, तो ये जो कोनाइडिया है ये हम लोग पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंजाई, बहुत फेमस फंजाई है जिसको हम लोग पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था। पेनिसिलिन में कोनाइडिया, देखिए कोनाइडिया होता है किस तरह से, तो इस तरह से मान ली कि फंजाई का हाइफा है, इसी में इस तरह से कोनाइडियो फोर्स बनता है, फिर इस तरह से डिवीजन होता है, और फिर इसके ऊपर और डिवीजन, और इस तरह से यहाँ पर सुंदर सा स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पर बहुत सारा ये आपका क्या होता है स्पोर्स बनते हैं, ये आपके स्पोर्स बने। तो ये जो आपका स्पोर्स बना, इसी स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनाइडिया कहते हैं। और पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग फ्रूटिंग, ये सब आपका क्या हो गया, कोनाइडिया हो गया। ये कोनाइडिया क्या होगा, ये डिस्पर्स होगा, ये डिस्पर्स इसके थ्रू, डिस्पर्स थ्रू डिस्पर्स थ्रू वाटर, डिस्पर्स थ्रू किसके थ्रू डिस्पर्स होगा, ये डिस्पर्स थ्रू एयर, डिस्पर्स थ्रू एयर करंट, एयर करंट से ये डिस्पर्स होगा। तो मान लें कि डिस्पर्स होकर ये फेवरेबल कंडीशन में आया, ये फेवरेबल कंडीशन, ये डिस्पर्स हुए सारे स्पोर्स कौन से कंडीशन में, फेवरेबल, ये कंडीशन है। इस फेवरेबल कंडीशन में ये सारे के सारे स्पोर्स आए और फिर यहाँ से ये जर्मिनेट होगा, और जैसे ही ये जर्मिनेट्स होंगे और जर्मिनेट्स होने के बाद क्या बनेगा, तो याद रखना न्यू फंजाई का ये क्या कर देगा, फॉर्मेशन। तो नया फंजाई का फॉर्मेशन हो गया किसके थ्रू, कोनाइडिया के थ्रू। उसी तरह से दूसरा जो आपका एग्जाम्पल्स इसमें आता है जिसको हम लोग इंडोस्पोर्स, देख इंडोस्पोर्स, तो इंडोस्पोर्स जो है ये क्या होता है, स्पोर्स, स्पोर्स प्रोड्यूस
कहाँ प्रोड्यूस्ड हो, प्रोड्यूस इनसाइड। इनसाइड अगर बनता है तो उसको हम लोग इंडोस्पोर्स कहते हैं। इसका फेमस एग्जाम्पल है, और फेमस एग्जाम्पल क्या है, तो देखो इसका एग्जाम्पल्स में जो पहला नाम आता है, एग्जाम्पल्स को अगर देखें तो राइजोपस है। राइजोपस जो ब्रेड उरेड में होता है, जो राइजोपस है, इस राइजोपस में क्या होता है, तो इस तरह से राइजोपस का ये माइसिलियम है, ये इसका माइसिलियम हो गया। माइसिलियम, माइसिलियम किसको कहते हैं, तो याद रखना नेटवर्क ऑफ, देखो नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी किसको कहा जाता है, तो जो हाइफी है ये बॉडी ऑफ किसको बोलते हैं, याद रखना बॉडी ऑफ, बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई के बॉडी को हाइफी कहते हैं। तो ये हाइफी है, और इसी हाइफी में ये इस तरह से आपका क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर में ये आपका क्या होगा, स्पोरेंजियम होगा। देखो इसको हम लोग स्पोरेंजियम कहेंगे, ये स्पोरेंजियम, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा आपका क्या होगा, बहुत सारा छोटा छोटा ये आपका स्पोर्स होंगे। देखिए इसमें ये सब बहुत सारे स्पोर्स हैं, सब में स्पोरेंजियम में स्पोर्स क्या होता है, ये सारे स्पोरेंजियम में, ये सारे स्पोरेंजियम में ये आपका क्या भरा रहता है, तो याद रखना ये सब आपका स्पोर्स रहता है। स्पोरेंजियम में क्या रहता है, ये स्पोर्स रहता है। अब ये स्पोरेंजियम ब्रस्ट होगा, तो मान लीजिए कि सपोज ये आपका स्पोरेंजियम है, देखो ये आपका स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम क्या हो गया, ये ब्रस्ट हो गया। स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम ये आपका क्या होगा, ब्रस्ट होगा। जब स्पोरेंजियम ब्रस्ट हुआ तो यहाँ से सारे के सारे स्पोर्स क्या होंगे, ये जितने भी स्पोर्स है ये सारे स्पोर्स यहाँ से रिलीज्ड होगा, ये रिलीज्ड हुआ, ये रिलीज्ड होगा, और रिलीज्ड होने के बाद ये हवा में क्या होगा, ये रिलीज्ड हुआ, यहाँ से भी ये क्या हो गया, ये रिलीज्ड हो गया, और रिलीज रहेगा कहाँ पर, एटमॉस्फेयर में। ये एटमॉस्फेयर में रहेगा, कब तक एटमॉस्फेयर में रहेगा, जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन ना मिले। जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है तो ये एयर में घूमते रहता है। जैसे अगर खाना देखेंगे, कुछ दिन के लिए अगर आप छोड़ दीजिए तो खाना सड़ने लगता है। तो खाना सड़ने कैसे लगता है, भाई वो तो पूरा अच्छी जगह था, हमने अपना आदम रूम में रखा था, बहुत वेल डेकोरेटेड रूम था, चारों तरफ से वेल मेंटेन था, लेकिन उस खाना में कैसे सड़ गया, उस खाना में फंजाई कहाँ से आ गया, तो हवा में ये स्पोर्स रहता है। जैसे खाना को स्पोर्स देखता है तो वो स्पोर्स क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होने के बाद देखिए एटमॉस्फेयर में रहेगा, और फेवरेबल कंडीशन, फिर बार बार करें कौन सा, ये फेवरेबल कंडीशन है ना, फेवरेबल कंडीशन। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर अपना ये खेल दिखाता है, और खेल क्या होता है, तो स्पोर्स आपका जर्मिनेट होगा। देखो स्पोर्स ये क्या होगा, जर्मिनेट्स होंगे। जब स्पोर्स जर्मिनेट्स होगा तो जर्मिनेट होने के बाद ये क्या बना देगा, तो याद रखना न्यू फंजाई का ये क्या करता है, फॉर्मेशन। तो ये स्पोरुलेशन था। स्पोर्स के थ्रू कैसे पॉपुलेशन को फंजाई बढ़ाता है, स्पोर्स के थ्रू कैसे अलगे अपना पॉपुलेशन को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो नाम किसका आता है, तो देखो रीजनरेशन। रीजनरेशन या इसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन एक ही तरह का चीज़ है। तो जनरली ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, तो एग्जांपल हम लोग किसको लेते हैं, ये एग्जांपल्स इसका, अगर इसका एग्जांपल्स को देखें तो एग्जांपल्स में नाम आता है प्लानेरिया। नाम क्या आता है, प्लानेरिया है। तो प्लानेरिया एक एनिमल है, कैसा एनिमल है, जिसको हम लोग फ्लैट वॉर्म कहते हैं। ये फ्लैट वॉर्म है जिसको हम लोग प्लानेरिया कहते हैं। देखिए किस तरह से प्लानेरिया का स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो प्लानेरिया का स्ट्रक्चर होता है। देखो इस तरह से प्लानेरिया का ये स्ट्रक्चर है, और इसका ये आँख है।
अब ये देखो फ्रेगमेंट हुआ, इसमें क्या होगा, इसमें फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट हुआ और फ्रेगमेंट होने के बाद ये इस तरह से ये फ्रेगमेंट हो गया, फिर ये इस तरह से ये फ्रेगमेंट हो गए, फिर ये इस तरह से ये फ्रेगमेंट हो गया, और ये सब देखो डिफरेंट ये क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो गया। अब इस फ्रेगमेंट से कौन सा फ्रेगमेंट है कि नया प्लानेरिया का फॉर्मेशन करेगा, ये डिपेंड करता है कि किस फ्रेगमेंट में स्टेम सेल है। जहां पर स्टेम सेल है वो नया क्या करेगा, तो याद रखना प्लानेरिया का सपोज सारे फ्रेगमेंट्स में ये जितने भी फ्रेगमेंट्स है कंटेन क्या होगा, तो याद रखना कंटेन स्टेम सेल। जब स्टेम सेल होगा तो अब ये क्या करेगा, तो हम लोग रीजनरेशन करेगा। तो एक प्लानेरिया यहाँ बन गया, देखो एक प्लानेरिया यहाँ बन गया, एक प्लानेरिया ये बन गया, और ये एक प्लानेरिया। तो देखो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सबको देखो इसको डाउटर, इसको हम लोग डाउटर प्लानेरिया कहते हैं। तो ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है प्लानेरिया का, जो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन से नया ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग दूसरा इसका एग्जांपल्स देखें, प्लानेरिया के बाद जो दूसरा इसमें एग्जांपल्स आता है अलगी में हम लोग देख सकते हैं, जैसे अलगी भी इसका बहुत फेमस एग्जांपल है। अलगी में देखिए, अगर हम लोग अलगी को देखें तो अलगी में एक एग्जांपल्स है ना, जैसे स्पायरोगायरा है। देखो अलगी में, अलगी को अगर हम लोग देखें तो ये आपका अलगी है, और अलगी में एक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं स्पायरोगायरा का। देखो स्पायरोगायरा, या हम लोग फिलामेंटस होता है। दूसरा देखो यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स को आप ले लीजिए, तो इसका बॉडी ये इस तरह से, ये इसका फिलामेंटस क्या होता है, बॉडी होता है। ये अलग अलग फ्रेगमेंट में क्या होगा, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ये फ्रेगमेंट्स हो गए, ये सब आपका फ्रेगमेंट्स हो गया। और फिर ये फ्रेगमेंट्स न्यू अलगी का क्या करता है, तो नया अलगी का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। न्यू अलगी का ये फॉर्मेशन होता है। तो इसी को फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन तो लोअर एनिमल्स में ये होता है। कभी कभी देखिएगा लिजार्ड का कुछ को हम लोग काट देते हैं या किसी वजह से कट जाता है, तो वो फिर नया कुछ का निर्माण कर लेता है, तो उसको रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, वो रीजनरेशन हुआ उसके बॉडी में, है ना, तो उसको रिप्रोडक्शन नहीं कहा। हाँ, उसका जो टेल कट गया, उस टेल से अगर नया लिजार्ड बनता तब हम लोग कहते हैं कि हाँ उसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। तो नया टेल बनता है, नया लिजार्ड नहीं बनता है, तो इसलिए उसको रिप्रोडक्शन में नहीं रखेंगे। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इसका लास्ट जो है, जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। आज का सेवा यहीं तक हम लोग रखते हैं। आज का सेवा समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद।